पांचवा प्रमाण है आज का। सबरी पर कृपा हुई, भिलनी है, जंगल में रहती, कोई नहीं पूछता। पता है भिलनी के बारे में? इसके पिता ने विवाह तय कर दिया था भिलनी के, सबरी के। और एक दिन मां श्रृंगार कर रही थी, बाल उलझे हुए थे। मां ने गोद में बैठाया। तुमने देखा होगा माताएं अपनी बेटियों को गोद में बैठा करके बालों को सुलझाती। मां गोद में बैठा करके बालों को सुलझा रही थी। बहुत से पशुएं लाए जा रहे थे, बड़े बड़े हिंसक जानवर। पशुओं को एक कमरे में बंद किया जा रहा था। सबरी ने पूछा, मां आज मेरा इतना श्रृंगार क्यों हो रहा, ये पशु क्यों आए? मां ने कहा, बिटिया तेरा ब्याह है, तेरी शादी हो रही है और तुझे श्रृंगार इसलिए सजाया जा रहा ताकि तू पति को अच्छी लगे। और ये जो पशु मंगाए ना, इसलिए मंगाए हैं क्योंकि बारात आएगी तो निमंत्रण होगा, भंडारा होगा, तो कम से कम भोजन की व्यवस्था हो। इनको मार करके मांस से भोजन कराया जाएगा। सबरी को लगा ऐसा गृहस्थ जीवन किस काम का, ऐसा जीवन किस काम का जिसमें दूसरों को मार करके हमारा घर बसाया जाए। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है जिसमें दूसरों को बुरा ना मानना। जो कहते ना इसमें ऐसी विटामिन होती, वैसी विटामिन होती, भाड़ में गया भैया, भूखे मर जाना, पर किसी को मार करके अपना पेट मत भरना। किसी को मार कर अगर तुम अपना पेट भर कर रहे हो तो तुमसे बड़ा निर्दयी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं तुम्हारी कोई एक उंगली को काटे, तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा लगेगा ना, हाँ या ना? एक उंगली को नहीं तुम कटवा सकते। और विचार करना, जिन मुर्गों को, जिन बेचारे बकरों को काटा जाता, उनकी गर्दन को काटा जाता, उन पर क्या बीतती होगी। तुम अपने जीव के स्वाद के लिए जो पेट में जाके सब समान हो जाता, पता ही नहीं लगता क्या खाया, जीव के स्वाद के लिए तुम प्राण ले लेते हो, तुम जीने का अधिकार छीन लेते हो। अरे मेरे पागलो, तुम जिस चीज को जिंदा नहीं कर सकते हो उसे तुम्हें मारने का भी तो अधिकार नहीं है। सबरी ने विचार किया, ये जीव मरेंगे मेरे विवाह में, भाड़ में गया ऐसा गृहस्थ, मुझे नहीं विवाह करना, मुझे नहीं शादी करनी। और रात के समय बारात आनी थी, रात को ही सबरी घर से भाग गई। भागते भागते जैसे ही जाने लगी, सोचा मैं तो जा रही हूं, ये बेचारे जानवर बंधे हुए हैं, इनको थोड़ी देर में काटा जाएगा। दरवाजे खोल दिए, सब जानवर जंगल में भाग गए। भागते भागते जानवरों ने सबरी को आशीर्वाद दिया, जा, जैसे मेरा बंधन खोला है तेरा परमात्मा बंधन खोलेगा। और सबरी वन में चली गई। पिता ने खूब खोजा पर पाया नहीं। रात के अंधेरे में बेचारी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, जाए कहां? एक पेड़ के ऊपर रहने लगी। दिन भर पेड़ में रहती ताकि पिता पकड़ ना ले। रात को उतरती, बगल में एक आश्रम था मतंग मुनि का। मतंग मुनि के आश्रम में रात को जाती, सफाई कर लेती, थोड़ी सी लकड़ियां लाती, रख देती, कुछ खाने को मिल जाता वही खा लेती। पर संतों को बताती नहीं ना, अपना मुंह नहीं दिखाती। अब रोज गुरुजी परेशान, अरे सेवा दिख रही है, ये सेवा करता कौन है वो नहीं दिख रहा। एक दिन रात भर विद्यार्थियों ने जाग कर देखा, चुपके से एक लड़की आती है, सफाई करती है, लीपा पोती कर जाती है, लकड़ियां रख जाती है। सुबह रात को ही सब विद्यार्थी पकड़ के ले गए गुरुजी के पास। बेटी तुम कौन हो? महाराज मैं दूर से ही प्रणाम करती हूँ। महाराज मैं सबरी हूँ, भिलनी की जाति से हूँ, मैं बहुत छोटी जाति से हूँ। अरे बेटी तो क्या हुआ, आ इधर बैठ। महाराज आप संत महात्मा हैं, हम आएंगे, आप पवित्र हो जाओगे। अरे तू टेंशन मत ले, कहीं कोई बेटी के नजदीक बैठने से पिता अपवित्र होता है? तू मेरी बेटी है, आ। बेचारी बैठ गई, उसने अपनी आप बीती बताई। पता है मतंग मुनि ने क्या कहा? मतंग मुनि बोले, बेटी अरे तू टेंशन मत ले, अब तू आ गई है, जाना मत, यहीं रहे। महाराज पर तुम्हें लोग क्या कहेंगे? तू टेंशन मत ले, महात्मा हूं, मेरा नाम ही मतंग है, मैं सुनता किसी की नहीं हूं। चल तू प्रेम पूर्वक रहे, खूब सेवा कर। अब रहने लगी से अब आश्रम में। पता है प्रिय श्रोताओं क्या हुआ? एक दिन मतंग मुनि के जाने का समय आ गया, प्राण निकलने वाले थे, सब विद्यार्थी रो रहे थे, सबरी भी जाकर रोने लगी। गुरुजी ये लोग रो क्यों रहे हैं? बेटी हम जा रहे हैं।
कहां? ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। तो पिताजी हमारी रक्षा कौन करेगा? बेटी चिंता मत कर, हम तुझे राम नाम मंत्र दे देते हैं, ये मंत्र तेरी रक्षा करेगा। पर एक बात और बताओ, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहां क्या करूंगी? ना ना ना, तू टेंशन मत ले, तू यही रहे। बेटी हम तुझे वचन देते हैं, अपनी भक्ति के बल पर तू यही झोपड़ी में रहना। देखना जब त्रेता युग आएगा, ढूंढते ढूंढते राम तेरी झोपड़ी में आएंगे। एक वचन कान में पड़ गया, राम आएंगे। इतना कह के गुरुजी चले गए। मेरे पागलों, लौट कर बात नहीं हुई कि राम कितने बजे आएंगे, कब आएंगे, क्या पूजा करनी, एक शब्द नहीं हो पाया। सिर्फ एक गुरु का शब्द कान में पड़ा, तू चिंता मत कर, तेरे घर राम आएंगे। और सबरी ने प्रण ठान लिया,